हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम में गणित में इकाई 8 में समरूप त्रिभुजें उनके बेसिक्स। कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए इकाई 8 गणित में समरूप त्रिभुजें उनके बेसिक्स मैं आज यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज, तो इसे आज पूरा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम हम यहाँ उन आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं जो समरूप होती हैं, क्योंकि इस उपविषय का नाम यहाँ समरूप त्रिभुजें हैं। तो पहले हमें समरूप को समझना होगा। समरूप का मतलब होता है समान रूप, अर्थात वे दो आकृतियाँ या दो से अधिक आकृतियाँ जिनके रूप समान हो वो समरूप होती हैं। वे भले ही छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं। मैंने लिखा हम जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ जैसे हमने पहले पढ़ी है वो होती हैं जिनमें आकृति समान हो, यानी उनका रूप तो समान होता है और आकार भी समान होता है। यानी जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं उनमें दोनों चीज़ें समान होती हैं, उसका रूप भी समान होता है और उसका आकार भी समान होती है। रूप को आप आकृति कह सकते हैं। किंतु समरूप आकृतियाँ वो होती हैं जिनमें रूप समान होता है लेकिन आकार समान नहीं होता। यानी उनकी आकृति तो समान होती है लेकिन उनका आकार समान नहीं होता, अर्थात वे छोटी बड़ी हो सकती हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ चित्र दिखाए हैं। इन चित्रों में आप देख रहे हैं ये सभी की सभी समरूप आकृतियाँ हैं। इसमें प्रत्येक चित्र में दो दो आकृतियाँ मैंने दिखाई हैं। ये यहाँ त्रिभुज का उदाहरण है। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक बड़ी त्रिभुज है जो कि बाहर की तरफ है, एक छोटी त्रिभुज है जो कि अंदर की तरफ है। इन दोनों का रूप एक है लेकिन इनका आकार जो है वो बड़ा छोटा है, असमान है, लेकिन ये इस दोनों समरूप हैं। ये त्रिभुजों का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ दिया है आयत के द्वारा। इसमें दो आयत हैं, एक बड़ी आयत है बाहर की तरफ और एक अंदर छोटी आयत है। ये दोनों रूप में एक जैसी हैं लेकिन बड़ी छोटी हैं, तो ये समरूप हैं। तीसरा जो उदाहरण है वो मैंने दिया पंचभुज का। इसमें पंचभुज दी हुई हैं दो, एक बड़ी पंचभुज है बाहर की तरफ और एक अंदर छोटी। इनका रूप भी समान है, इनकी जो आकृति है वो समान है नहीं, लेकिन आकार दोनों का बड़ा छोटा है, अलग अलग है, तो भी ये समरूप है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैंने यहाँ लिया है वृत्त का। यहाँ मैंने दो वृत्त लिए हैं, इन दोनों का केंद्र एक ही है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। तो ये दोनों, इनका आकार अलग अलग हैं लेकिन इनका रूप एक जैसा है, तो ये आपस में समरूप हैं। तो इस प्रकार से वे सभी आकृतियाँ जिनके रूप एक जैसे हों लेकिन आकार छोटे बड़े हो सकते हैं उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। यहाँ प्रत्येक चित्र में दो दो आकृतियाँ हैं जो आकार में भिन्न भिन्न हैं किंतु रूप यानी रूप में आकृति में ये एक समान है। इस प्रकार की आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। इन चित्रों व आकृतियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वे दो आकृतियाँ समरूप होती हैं। वे दो आकृतियाँ समरूप होती हैं जिनके संगत कोण समान होते हैं। यानी इनको देखते हम ये बता सकते हैं कि वे दो आकृतियाँ समरूप होती हैं जिनके कोण समान होते हैं तथा जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये दो बातें हमें यहाँ देखने में आई हैं कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं उनके एक तो संगत कोण समान होंगे और दूसरा उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती हैं। अतः हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं। नंबर 1, सभी समबाहु त्रिभुज जितने भी हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सभी वर्ग या आयत जितने भी वर्ग हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, और सभी आयत छोटे बड़े और सभी वृत्त, ये सारे के सारे यानी ये सभी समरूप होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इनके सभी जो संगत कोण हैं वो समान होते हैं लेकिन भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, त्रिभुजों के, वर्ग के, आयत के या वृत्त के, सारे के सारे समरूप होते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है यहाँ हमारा वो है समरूप त्रिभुज। तो इस टॉपिक पर आने के लिए मैंने ये सारा का सारा वर्णन, ये भूमिका आपको बताई है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजें। तो समरूप त्रिभुजें ये मैंने लिखा है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण समान हो, यानी उनके संगत कोण समान हो। ये ऊपर हमने सीख चुके हैं इसके बारे में। नंबर 2, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान हो। उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात समान हो। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उनके संगत कोण समान हो और दूसरा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान हो। यहाँ मैंने
दो त्रिभुज ले ली हैं। माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार हैं। ये त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी, और दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी भुजा पी क्यू क्यू आर और पी आर हैं। तो यहाँ नंबर 1 कोण ए बराबर कोण पी, यानी कोण ए तो है त्रिभुज ए बी सी का और कोण पी है पी क्यू आर का कोण, संगत कोण है, ये आप देख सकते हैं ऊपर के कोण हैं दोनों। दूसरा कोण बी, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी ये वाला इधर वाला है, और कोण क्यू पी क्यू आर का ये वाला कोण जिस पर मैंने 2 आर्क लगाई है, तो ये भी संगत कोण है। उसके बाद कोण सी जो है त्रिभुज ए बी सी का ये वाला कोण है जिस पर मैंने 3 आर्क लगाई हैं, और इधर कोण आर जिस पर मैंने 3 आर्क लगाई हैं, तो ये संगत कोण है। यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ये संगत कोण समान है। दूसरा नंबर 2 ए बी बटे पी क्यू, ए बी ये भुजा है और पी क्यू ये भुजा है, मैंने एक एक निशान लगाया दोनों पर, इन दोनों का अनुपात बराबर है बी सी ये भुजा है और बटे क्यू आर ये भुजा है, तो बी सी ये और क्यू आर ये, इन दोनों पर 2 निशान लगाए, इनका अनुपात बराबर ए सी ये भुजा है, ए सी जिस पर मैंने 3 निशान लगाए हैं, बटे पी आर और पी आर ये भुजा जिस पर 3 निशान लगाए, ये बराबर है। यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, यानी ए बी बटे ये पी क्यू, बी सी बटे ये क्यू आर और ए सी बटे ये पी आर आपस में समान है, यानी ये 2 हमारे परिणाम इनमें होने चाहिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर कब? जब इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं के अनुपात समान हैं। और इसको हम गणित में इस प्रकार से लिखते हैं, या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप का निशान है, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसके बारे में आज के लिए इतना ही, आगे इसके बारे में कल पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।